बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्ज़ाम 2022 जो 8 अक्टूबर 2022 को संपादित हो चुका है। इस पेपर में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, इस परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, जितने भी विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है, सामान्य तौर पर पेपर देने के बाद विद्यार्थियों के मन और मस्तिष्क में जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न है कि पेपर कैसा था, कट ऑफ कितनी रहेगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा और कितने नंबर वाले को काउंसलिंग करवानी चाहिए। ये वो प्रश्न है जो प्रत्येक बच्चा पेपर देने के बाद सोचता है। आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। 8 अक्टूबर 2022 को जो आपने पेपर दिया था उसी के बारे में चर्चा करेंगे। यक्ष प्रश्न और सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेपर दिया नहीं जाता है, और जब पेपर नहीं दिया जाता तो जो अनुमान लगाया जाता है केवल जो विद्यार्थी पेपर दे के आए हैं और जो अपना अनुभव, अपने पेपर की जानकारी देते हैं, उसी के आधार पर ये आकलन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्हीं बिंदुओं में से पहले बिंदु की बात करेंगे कि पेपर कैसा था। बीएसटीसी का पेपर 4 भागों में बटा हुआ था। कितने भाग थे इसके? 4 भाग थे। प्रत्येक भाग में 50-50 प्रश्न थे, कुल 200 प्रश्न थे। अब समस्या ये है कि हम कैसे पता करें कि पेपर का कठिनाई स्तर क्या था। तो अगर हम सबसे पहले फर्स्ट खंड की बात करें जीके की, तो राजस्थान जीके जो पूछा गया था, ऐसे सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि राजस्थान जीके का पेपर जो हर साल जो पेपर होता है उस पेपर की अपेक्षा थोड़ा सरल था। यानी राजस्थान जीके का पेपर हम सरल मान सकते हैं। जो दूसरा खंड है आपका रीजनिंग, इस रीजनिंग में देखिए लगभग वो स्तर था जैसा प्रत्येक वर्ष होता है, और तीसरा जो स्तर था टीचिंग एप्टीट्यूड, इसका भी स्तर वही था, और चौथा इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज है इनका भी कठिनाई स्तर सामान्यतः वही था। तो 4 खंडों में से हम केवल बात करें कि जीके का पेपर थोड़ा सरल था, तो उस हिसाब से ओवरऑल पेपर को हम जो सामान्य है उसके आसपास मान सकते हैं कि पेपर का कठिनाई स्तर ज़्यादा कठिन नहीं था, मध्यम मार्ग वाला ये पेपर था। तो पेपर की कट ऑफ सामान्य तौर पर प्रतिवर्ष जितनी जाती है उससे 5-10 नंबर ज़्यादा ही जाएगी। तो ये पेपर का कठिनाई स्तर था। दूसरे प्रश्न की बात करें कि इस बार कट ऑफ कितनी रहेगी। जो कट ऑफ का बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है कि कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो ये मेरा निजी मत है, मेरा अपना अनुमान है कि कैटेगरी वाइज मैं अलग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य तौर पर जो 385 से 390 के आसपास जो नंबर ले आएगा वो बच्चा एक तरह से सुरक्षित मान सकते हैं उसको, और उसको कोई ना कोई कॉलेज आवंटित हो जाएगा। 385 से 390 तक इस बार की कट ऑफ रहने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न पर कि परीक्षा परिणाम जो है वो कब तक घोषित हो जाएगा। तो रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट कब तक घोषित हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए पहले ही हम लेट हो चुके हैं। यानी प्रतिवर्ष आपने देखा होगा जो बीएसटीसी का पेपर होता है ये अप्रैल मई तक हो जाता है और परिणाम भी इसका महीने 1.5 महीने में आ जाता है। लेकिन इस बार पेपर ही आपके 8 अक्टूबर को हुआ है, जो पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है इसमें, तो परिणाम में देरी नहीं होगी। ऐसा मान सकते हैं कि 15 से लेके 20 दिन के बीच बीच आपका रिजल्ट आ सकता है। यानी अगर हम माने तो इसी अक्टूबर के महीने में आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा, क्योंकि 8 अक्टूबर को पेपर हुआ, तो इस अक्टूबर के महीने में पूरी संभावना है कि आपका परीक्षा परिणाम आ जाएगा। क्योंकि ज़्यादा देर होने का मतलब है कि पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया में देरी हो जाएगी, तो ये ठीक नहीं रहेगा। इसलिए संभावना है कि इसी अक्टूबर महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा।
किसको काउंसलिंग करवानी चाहिए, यानी काउंसलिंग में कौन कौन भाग ले। तो कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रह सकती है, आपको पता है, और फीमेल की 2-5 नंबर कम ही रहेगी। तो जिन विद्यार्थियों के 350 से ज़्यादा नंबर हैं, उन 350 से ज़्यादा नंबर वाले विद्यार्थियों को जो है काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। अगर वरीयता क्रम में वो जो कॉलेज चुनेंगे अगर आवंटित हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी जो फीस है उसमें से कुछ राशि काट करके वो वापस लौटा दी जाएगी। 350 वाले को तो काउंसलिंग में भाग ले लेना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। आपके मन में और कोई प्रश्न हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।